हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट, ऑमलेट, ब्रेड एंड मग्गा भर के चाय। सर्दियों में इसी के तो मज़े हैं, है ना। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म। तो कैसे आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। आवाज़ धीरे धीरे निकल रही है क्योंकि ये बच्चे सो रहे हैं। और घड़ी में टाइम अभी दिखाऊं? चलो मैं आज आपको यहाँ की घड़ी में टाइम दिखाती हूँ कि यहाँ की घड़ी में टाइम कितना है। गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, अभी अभी आयरा उठ चुकी है, अब ये नहाने गई है। यहाँ की घड़ी में बजे हैं 12:15 और ये दोनों निकम्मे उठे, दूध पिया और सो गए। ये रही इनकी बॉटल्स, ये रही। हाँ, तो ये लोग सो चुके हैं और आज का आज का वो दिन है गाइस जो हम लोग जा रहे हैं आज अपने घर वापस। मैंने आप लोगों को बोला था ना कल कल मतलब अब वो कल नहीं रहा होगा क्योंकि वो वीडियो तो बहुत पहले आया था जिसमें मैंने आप लोगों को वो बुआ जी की बैड न्यूज़ सुनाई थी। उसके बाद तो बहुत सारे वीडियोज़ आ गए। खैर बहरहाल अब आप समझ जाओ कि उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आज आपके जीजू आ रहे हैं, वो नहीं आए थे। उसके एक और दिन बाद तक भी नहीं आए थे। फिर आज थर्ड डे है तो वो आज आ रहे हैं। ये सर्दी मेरी सही नहीं है, तो आज वो आ रहे हैं और बस मैं नहा ली हूँ। मैं सुबह से इंतज़ार कर रही, क्योंकि हम आयशा भाई से कहते हैं कि सुबह ही आप पानी लगा दिया करो गर्म करने के लिए, वो अच्छा गर्म हो जाता है। तो फिर ये बच्चे उठते मैं नला देती हूँ। लेकिन अब क्या था कि ये बच्चे उठ ही नहीं रहे थे, पानी बहुत ज़्यादा उबल गया था। मैंने कहा मुझे तो नहाना ही है, मैंने कहा चलो मैं नहा लेती हूँ। हालाँकि मैं प्रेफ़र करती हूँ कि इन निकम्मों को नहलाने के बाद ही नहाऊँ, क्योंकि थोड़ा बहुत छींट-वीट आती है ना, वो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अभी उठे नहीं, अब देखूँगी उठेंगे, अगर मान जाए तो आयशा भाजी से नहा लें तो ठीक है, वरना तो फिर खुद ही नहलाना पड़ेगा। तो गाइस बस जाने का समय नज़दीक आ गया है और अभी आपकी जीजू से यही बात हो रही थी। मैं ना बल्कि उनको 3 दिन से यही बोल रही थी कि कब आएँगे, कब आएँगे, कब आएँगे। तो वो आज कह रहे थे, मैं उनको यही बोल रही बातों-बातों में। मैंने कहा ये तो बस मेरे बच्चों की पढ़ाई और मेरी मजबूरी है जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि कब आना है। वरना मैं जब मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं थी ना, हायर स्कूल वगैरह नहीं जाती थी, मैं कभी फ़ोन ही नहीं करती, कभी कहती नहीं थी कि कब आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे। क्योंकि मुझे मतलब यहीं ज़्यादा अच्छा लगता था। तो वाली चीज़ है। और आज भी मुझे यहाँ बहुत, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये है कि मुझे यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं एक चीज़ और कहती हूँ, वो मैं अपनी मतलब वहाँ पर मम्मी से भी कहती हूँ कि मैं ना जहाँ की होती हूँ, फिर मैं वहीं की हो जाती हूँ। अगर मैं दिल्ली आई तो मैं दिल्ली की हो गई, और अगर मैं सासनी में हूँ तो फिर मैं सासनी की हो जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ ऐसे रहती हूँ कि मुझे वहाँ रहना नहीं है, मेरा घर नहीं है। वहाँ आप लोगों ने देखा होगा मैं बिल्कुल उन लोगों के रंग में रंग जाती हूँ, ढंग जाती हूँ। और इस बात की काफ़ी लोग तारीफ़ भी करते हैं कि बुलबुल तुम बहुत अच्छे से वहाँ भी रह लेती हो और बहुत अच्छे से यहाँ भी। तो बस यही है हमारे माँ-बाप के संस्कार। उन्होंने सिखाया ही ऐसे है कि अपने घर को भी अपना घर समझो। वो भी अपना है, ये भी अपना है। बस यहाँ जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। अब भी सब सही होता, लेकिन लास्ट में अगर बुआ जी वाला वो ना हुआ होता, बुआ जी का मतलब ये सब ना हुआ तो सब अच्छा ही रहता। लेकिन क्या करें, ये बहुत बड़ा लॉस है हम लोगों के लिए, बहुत, बहुत, बहुत। और सही बताऊँ ना कि अभी क्या है, मैं आपको एग्ज़ैक्टली बताऊँ, अभी हम फिर भी साथ हैं। तो अभी उतना भी नहीं मतलब एहसास हो रहा है, लेकिन उतना नहीं। लेकिन जब हम लोग सब अपने-अपने घरों में चले जाएँगे ना, तब बहुत ज़्यादा होगा, तब और भी ज़्यादा होगा कि एक-एक चीज़ याद आएगी। अब क्या कर सकते हैं, यादें रह गई हैं बस हमारी बुआ जी की। ये जो मैंने मतलब रील्स वगैरह भी डाली हैं, पता है मैं जब ये रील्स बना रही थी ना, बुआ जी मम्मी के पास बैठी हुई थी और वो सब देख रही थी और वो खुश हो रही थी कि हाँ, बच्ची अच्छी लग रही है, अपना काम कर रही है, ये वो। तो अब ऐसा लग रहा है काश मतलब उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी उस दिन भी, तो अगर वो ठीक होती ना तो मैं उनके साथ भी बना लेती। लेकिन ख़ैर चलो अच्छा ही हुआ नहीं बनाई, क्योंकि आप ही लोग कहते हो कि फिर ये गुनाह का काम है। तो मैं वैसे मतलब रील्स बनाती हूँ, हाँ। पता है, मुझे भी पता है कि हाँ, है तो गुनाह का काम। मैं भी सोचती हूँ कि अल्लाह पाक, मैंने बीच में छोड़ भी दी थी, लेकिन कुछ-कुछ मेरी मैं शौक से नहीं बनाती। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं शौक से रील कभी नहीं बनाती। मैंने तो बीच में 2 साल बनाया भी नहीं, 2-3 साल का गैप भी हो गया था, लेकिन अब फिर दोबारा से बनाना शुरू कर दी। लेकिन बस यही है कि बस अल्लाह हिदायत दे और आप लोगों की दुआएँ लग जाए। और जैसे तेरे खाला ने बोला था कि जब तुम अपने घर जाओगी ना तो आना मेरे पास। अच्छा, तो नहा दो तो लो, पहले नहा लो, आप सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जाओ नहा धो लो फिर चले जाना, ठीक है? पहले ब्रश कीजिए फिर नहाइए धोइए। मम्मा आप नीचे बैठ जाना क्योंकि मुझे डर लगता वहाँ पर आयशा बाजी नहीं है? नहीं। अच्छा मैं आ रही हूँ, आप जब तक ब्रश तो करो, ये दरवाज़ा सही से बंद कर दूँ। वैसे हमारे यहाँ पर ना दिल्ली में ये सुकून, ये शांति बहुत कम मिलता है, लेकिन मुझे ऐसा सुकून शांति चाहिए भी नहीं। आपको पता है अंदर चली जाती ना, मुझे इतना बोरिंग लगता है, इतना बोरिंग लगता है कि बस पूछो मत। पूरा घर खाली, सन्नाटा। अब ये लोग उठेंगे, अब ये भी सो रहे, ये लोग उठेंगे तो फिर शोर शराबा होगा। तो मैंने कहा चलो बोलने वाला जो वो होता है एक रिचुअल वो मैं कर लेती हूँ, बाकी तो बाकी सर्दी जाने का नाम नहीं ले रही है। दवाई में बहुत सारा फूल अंदर लाई थी, अब तो कल तो मैंने फेंके। मेरे को ना एलर्जी हो गई थी गाइस, अब वो पता नहीं कहाँ चली गई मेरी दवाइयाँ, क्योंकि मुझे खानी भी है, शायद बाहर है। तो मुझे एलर्जी हो गई थी, उसकी मैं दवाई लेकर आई थी तो उसकी दवाई चल रही है अभी, वो खानी है। आप लोग कहते कमर दर्द की, मेरे से ना बहुत सारी दवाई नहीं खाई जाती मैंने कभी लाइफ में इतनी दवाइयाँ नहीं खाई हैं। मेरे लिए अब प्रायोरिटी है मेरी एलर्जी, ये ठीक हो जाएगी फिर मैं बैग का कराऊंगी। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था जब तुम दिल्ली जाओगी अपना बैग दिखाना, बैग दिखाना। मैं भी सोच कर आई थी, लेकिन अब बैग से ज़्यादा है ये एलर्जी। तो एलर्जी का कर लेते हैं, एलर्जी ठीक हो जाती है, उसके बाद बैग की तरफ ध्यान देंगे। नाश्ता पानी हो चुका है, आप लोगों ने देख लिया है। उनके पास फ़ोन किया था, पूछा था क्या खाना है, तो वो कभी कुछ बताते नहीं है, बस इतना बता दिया है कि वेज या नॉन वेज में, तो उन्होंने वेज चुना है। कह रहे नॉन वेज मेरा खाने का मन नहीं है, वेज में कुछ भी बनाना है। तो बस अब वेज बनवाऊँगी, आयशा वैसे बनवाऊँगी, मैं तो पैकिंग वैकिंग करूँगी और अपने काम करूँगी करने के, और फिर मिलेंगे आपसे बाद में। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अब हो गई है शाम का टाइम। मैं कह रही थी मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊंगी, मैं कुछ दिखा ही नहीं पाई, क्योंकि मैं चली गई थी थोड़ा मार्केट, और उसके बाद मैं चली गई थी शबा बाजी से मिलने। मैं बाजी अनु शबा जी से मिलने चले गए थे, अब वहाँ से आ चुके हैं। अब शाम हो गई, 6 बज गए हैं ना, 6 बज चुके, 6:30, ठीक है, शाम हो गई, 6:30 बज चुके हैं। पैकिंग मेरी ऑलमोस्ट डन है, ये बस थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं बाहर इन्हें और रखना है बैग में, वो सब मैंने पैक कर लिया है ऑलरेडी। और देखूंगी कपड़े वगैरह, अभी तक आपके जीजू नहीं आए, 7 बजे का उनका वादा था, देखो वो कब तक आते हैं, फिर वो आएंगे तो फिर हम निकलेंगे तो जैसे भी जो होगा आप लोगों को इंशाल्लाह आगे कोशिश करूंगी दिखाने की, ठीक है? फिर मिलते हैं। यहाँ पर बैठी हैं हमारी बिन्नू। बिन्नू क्या हाल चाल? ठीक है, चाय वाय पियोगी कुछ? हमारी है नहीं। बिन्नू पूरा दिन मेरे साथ थी। बिन्नू को सुबह सुबह एक फ़ोन गया, बस सुबह नहीं मतलब 12 बजे, कि तुम्हारे पास 1 घंटा है, नहीं 12 नहीं 1 बजे किया था, और कहा था 1 घंटा है, 2 बजे तक फ्री हो जाओ, फिर हम दोनों धूम मचाएंगे धूम मचा रहे तो बस फिर हम लोग घर में घुसे हैं, 1 बजे से निकले 4:30 बजे, है ना? 4:30 बजे तक घर आ गए। तो बस मिल आए हैं शबोबाजी से, और अब वो ठीक है पहले से। आप बताइए उनके कुछ हाल चाल बताइए। पता है क्या, ठीक तो सब एक दूसरे को कह रहे हैं ठीक है, लेकिन अभी सब है ना तो सही है सब, लेकिन धक्का तब लगता है जब आप अकेले हो। तो अभी ये भी जाने की कह रही अनु चली गई, बाजी अपने घर चली गई, लेकिन वो होता है ना कि वो कमी तो देखो कोई भी नहीं खैर पूरी कर सकता, कभी भी होती है चीज़ें ना, कि जल्दी अकेले में चीज़ों का एहसास होता है। आपको तो हो ही रहा है। हिम्मत करो, सब्र करो, बल्कि शबोबाजी को संभालना है, खुद नहीं रोने बैठना है, शबोबाजी को संभालना है। तुमसे ज़्यादा हिम्मत वाली तो मुझे शबोबाजी लगती है, वो माशाल्लाह बहुत सब्र वाली हैं, हिम्मत वाली हैं। मेरी हिम्मत नहीं हुई वहाँ पर कैमरा उठाने की, वरना मेरा थोड़ा सा मन था कि मैं बाजी को थोड़ा सा शूट करूँ, लेकिन फिर मैंने अच्छा नहीं समझा, मैंने कहा नहीं है रहने दो। मेरी तो आज तक हिम्मत नहीं हो रही कैमरा उठाने की। उठाओ बहन, थोड़ा सा तो उठाओ, काम तो करो, काम तो ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है भाई, ये हमारा काम है। और उससे भी ज़्यादा, काम से भी ज़्यादा ये चीज़ है कि हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं लोग। अब वो नहीं होता जैसे हमारे मोहल्ले पड़ोस, जैसे कुछ हमारी ज़िंदगी में खुशी होती है, गम होता है, तो सबको रहता है कि हमें पता चले, हम जाएं, हम ये करें। अब ये लोग हमारे सब्सक्राइबर बेचारे आ नहीं सकते थे, लेकिन अपडेट तो इनको भी चाहिए होती है। तो बस हमारी चाय आ चुकी है, मेरे से साथ 4 ब्रेड भी गए थे। अरे भाई हमारी आयशा बाजी, और जब तक ब्रेड लाएंगे तो चाय ठंडी हो जाएगी। इन्हें ये नहीं पता कि ये किसे मतलब चाय और ब्रेड खिलाना चाह रही है, जो गरम गरम हर चीज़ पसंद करती है। सुबह पता है इन्होंने क्या किया? सुबह इन्होंने पहले पानी गर्म करने रख दिया है ना बच्चों के लिए, फिर क्या कहते बच्चे सो गए, उठ ही नहीं रहे, तो मैंने कहा मैं नहा लेती हूँ, मैं नहा ली। फिर मैंने कहा दोबारा रख देना बच्चों के लिए, कह रही ठीक है।
अब बच्चे उठ गए, मैंने कपड़े, मैं कह रही चलो चलो नहाओ नहाओ, हल्ला तो होता रहता है, चलो कपड़े उतारो, तो इधर आ जा इधर आ जा, ये सब हल्ला हुआ, बच्चों के कपड़े उतार के बाथरूम में लेके गई तो पानी में कि और बच्चे तो भूल में आई शाबाशी, ठंड हो रही है, बच्चों के कपड़े उतारे, और ये भी करती है, फिर 10 मिनट बच्चे तेरे नंगे पंगू, फिर जाके पानी हुआ, फिर जाके मिला। अब वही काम अब करें, ब्रेड और चाय साथ में लाए थे, चाय दे गई है, ब्रेड दे। तो ये है हमारी आयशा बाजी, आप लोगों को चाहिए तो जरूर बताइएगा। हो जाता है कई बार, वो खुद कहती है मैं बहुत बुलंदी हूँ। चलिए अभी करते हैं कुछ तैयारियां भी और करते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे। बंद करो। लो ये वाला दोबारा करना, जैसे बता तो दे रहा है लेकिन लो कर दे रहा है बार बार। ये चलो उनकी फोर दिखा रहा है, कितना इसमें लो दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, अब तो कुछ भी नहीं दिखा रहा, नहीं दिखा रहा कुछ भी। हाँ 80.2 ठीक, ले लो। आज आप क्या लोगी, ले लो। सब तुम निकालो, मुझे तो बस ये जो निकाला यही खाऊंगी मैं तो। यही नाम तो कर रही हैं आप। मैंने कहा थोड़ा नाम ही कर दूं खाने का, क्या ये मेरे को इतने में हो जाएगा। मैंने अभी शाम के टाइम वो चाय ब्रेड ये सब लिया है, तो मेरा पेट भरा हुआ है। मैंने पहले ही भर लिया था, क्योंकि बाद में ना आज भी मुझसे उतना खाया नहीं जाता। अरे तुम खाओ बाबा, मैं पहले इसे फिनिश कर लूँ फिर देखो। हमारे प्लेस में एक्स्ट्रा केचप डाल के खा रही हूँ। सही है, अब डालते ही नहीं है, नहीं कब में पहले डालते थे। पहले बाजी जब स्टार्टिंग में स्टार्ट हुए थे, अरबाज लाया था ना पहले, ये लोग खाते थे। तो मैं कह रही हूँ भाई साहब क्या चीज़ है ये, तब मिलते थे 10 रुपये के, है ना, और अब इतने महंगे 70 रुपये के मिलते ना अभी, 80। लेकिन चलो कोई बात नहीं, महंगे मिले लेकिन स्वाद तो वो करे। अब तो बस चिली पटाटो है तो मतलब मिर्ची ही भरी पड़ी है इसमें। अब बाजी ने इसे बैलेंस कर लिया। हाँ, बाहर वो लोग नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, हम लोग अंदर बैठ के अपना कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। ये तो ऑलमोस्ट डन है अब, ठीक है चलो सही। तो जी गाइज़ ये टाइम आई थिंक हो गया है 8 बजे का। 7 बजे इन्होंने बोला था, ये 7:10 तक आ गए थे। फिर वो नाश्ते वगैरह जो चल रहे थे वो ये लोग बाहर कर रहे थे, मैं तो फिर बाहर आई नहीं, मैंने शूट नहीं किया। फिर जो हमने खाया वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, और नाश्ता हटाते ही हमने डिनर लगाया है, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था, ये लेट आए थे और हमें निकलना था। और फिर उससे भी ज़्यादा दूसरे दिन मुझे बच्चों को एनी हाउ स्कूल भेजना था, बच्चों की ना चाहते हुए भी ना। हालांकि दिवाली की कुछ छुट्टियां पड़ी थी, लेकिन मोटा मोटी मैं अगर बताऊं तो मेरे बच्चों की कुछ नहीं तो 4 से 5 दिन की छुट्टियां हो गई हैं, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अखर रही हैं। तो खैर यहाँ पर मैं आपको ना एक चीज़ दिखा नहीं पाई, जब शोना ना बहुत गहरी नींद में सो रही थी, और शोना नींद में से उठी और शोना ने अपने पापा दूर से देखे और भागी चली आई और अपने पापा की गोद में आके चिपक गई और उन्हें इतना सारा प्यार किया। लेकिन वो लम्हा ना मैं देखने में, मुझे पता ही नहीं था ये क्या करने वाली है, मैं देखने में बिल्कुल खो गई। और खैर मैंने देखा, मैंने एंजॉय किया, और बस ऐसे ही होता है बच्चों के साथ। बहुत सारा ये बताया करो, छोटा छोटा ना बेकार लगता है आना और जाना, तो मतलब जैसे ही बैक टू नॉर्मल आओ, ये 1 हफ्ता आके ऐसा लगता है फिर सब कुछ हो, फिर उदास से भारी मन से बैठे रहो, महीनों लगता है रिपेयर करने में दिल को, फिर इतना बना के फिर दिल हो जाता है, कुछ जाता है। हमारे भारी हो जाता है। आने वाले टाइम बहुत अच्छा होगा, जाने वाला
चलो शरणुमा जी इन्हें साथ ले जा रही ना शरणुमा जी। वो जीजू ना लंबी ड्राइव से आए तो बीच में थक जाएंगे तो बाजी गाड़ी चला लेंगे, है ना? आधा आधा रास्ता। हाँ अब दोनों का एक ही तो रास्ता है, अब तो एक ही मंजिल है, थोड़ी बहुत दूरी है उस मंजिल। वो मैंने पूछा था उनसे तो कह रहे नहीं पहले पूरा नंबर तो पड़ता है। तो इधर से ही जाओ। मैंने कहा लेकिन तेरी बाजी को उसको बोला था कहना नहीं कर मैंने कहा कर ले चल। अच्छा देख लो मैं कहूँ भाई सो जाओ बाजी 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 सो जाओ। बाजी के आँखों में पट्टी बांध लो ना। नहीं मैं बोल रही हूँ ये हो भी आ रही हूँ। चलो बाजी कहाँ जाना है? चले लेकिन इन आप कभी मत करना, उसमें तो बहुत खर्चा लगता है। सच में वो तो छोटे से बड़े ऐसा लगता है कि क्या हो गया नहीं जाओगे आपको पता है नहीं जा रही भाई अब तुम मत जाओ अंदर बैठो मैं आगे जाना तो बढ़िया उठाओ ले जाओ चलो तो फिर वॉक करते अंदर बैठो पर्यटन डोजियर के मैं रेफरेंस भी दे रहा हूँ, भेजा मैंने। हमारे आशावादी को कोई ऐसे कैसे बुला सकता है? इनायती तो है ये रही ना वो चलो हमारे साथ ही चलो। अच्छा हुआ ये हर चीज होती है, हमें आपसे मिलना भी था कल से जब से कॉल में वीडियो कॉल पे देखा आपसे मिलना भी था चलो ना, तभी हमें वो लग रहा था चलो मैं तो पकड़ो अब तुम ही पकड़ के रखना है ना। खाना बसा लग रहा है ना छोटी उसमें एक छोटा सा तो कैरी बैग है। खाना चलो भाई बाकी पास आती जाती रहना। हम तो दो चक्कर मार के रहता है बाजी का ध्यान रखना सब लोग। अब बच्चों आओ बच्चों को दिखा दिया जाए करो। के बात है हटे यार अब वो वीडियो मत खराब करा करो तुम। जा रहे हो आप? सोनू कितनी खुश है। हाँ जी पापा के आगे कोई दिख ही नहीं रहा है। वैसे लिपस्टिक कितनी शौकीन है। लिबा वो बैठी गाड़ी में। नहीं करेक्ट सेंटेंस ये है लाते रहना लाते रहना ये ज़्यादा अच्छा है। ये लो चॉकलेट अब ना हाँ चलो बैठो अब क्या कुछ रहेगा बेटा लास्ट का तो वो है जाइए बाय अपना ध्यान रखना, ज़्यादा वो मत होना सेंटी मत होना, ज़्यादा सोचना मत। ठीक है बाय बच्चों। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। मैं आई हूँ 40 पे समझ में आ गई और हो सके तो 1 हफ्ते के लिए आई हो। गाड़ी अभी चल रही है 1 हफ्ता नहीं 1 महीना। जाना फिर पापा जानी है। ठीक लग रहा है दिखाना। यही सब खवाई हो रही है तो चली जाओ। चलो बहुत चला के ये गाड़ी है कालू आ रही है चीजियाँ लेके झुम झुम। बेटा ओ कालू
सारी चीजों का क्या मकसद है? ऐसे नहीं लग रहा था खाली करना है ना। पूरी दुकान ले आई क्या? नहीं दुकान चलाएंगे तो वो जो है ना ये आ नहीं रही थी, मुझे पता कि पापा के रहेंगे जान के बुला रहे हैं लोग। रख लो। नहीं मार्केट हो गया। हाँ नहीं कोल्ड ड्रिंक उधर से घूम के आ रहे, तुम आगे जाओ, आप आगे जाओ नहीं कोल्ड ड्रिंक पिज़्ज़ा के साथ। पागल हो जाएगी। नहीं सर्दी करके हाँ मैं हाँ आगे जा आगे जाऊंगी, नहीं बैठ जाऊंगी। पापा को रुपया दे दो। दो लड़की दो बेटियां भी, हम अपने घर की 2 बेटियां दे रहे हैं, हमने 2 बेटी तरक्की दो। बाय 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 अस्सलाम वालेकुम। तो फोन कर देना। ठीक बाय। पप्पू का दिल कितना छोटा हो रहा है। रास्ता काट गई हमारी हो जा। कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह को आसान रखे, अल्लाह ताला क्या दे दो, अब आराम से बैठे रहो। क्या हो रहा है हिजू, क्या हो रहा है? क्या हंसी आई है, हो क्या रहा है पता तो चले। पापा के साथ निन्नी करने के लिए लड़ाइयाँ हुई हैं, दंगे हुए हैं, और अभी वो चलते रहेंगे क्योंकि 2 दावेदार हैं, एक हिजा एक लिबा। चीज में लग गए हैं दोनों। हायरा आपा ज़्यादा ठंड लग रही है आपको। हायरा नहीं अपी। तो गाइस हम आ चुके हैं, रात के बज गए हैं, अभी कितने बज गए बाद में दिखा दूंगी। आते ही मैं लग गई अपने कामों में, क्योंकि मुझे तो अपने बच्चे सुबह भेजने हैं स्कूल, तो बस उसी की कर रहे हैं तैयारी। सुबह जल्दी से उठ जाना तुम लोग, ठीक है? जल्दी सो तो जल्दी उठोगे। क्यों स्कूल नहीं जाना? आधी रात को तो हम आए हैं। हाँ आधी रात को आए हैं, वो बात ठीक है, लेकिन भैया हम एक दिन की और छुट्टी नहीं कर सकते ना। तुम लोगों की कुछ नहीं 1 हफ्ते की छुट्टी हो गई है, 1 हफ्ते की खुद से। वैसे जो मतलब छुट्टियाँ थी, छुट्टी। हाँ इसको सोनू को, ये अभी थोड़ी बड़ी हो जाए, अभी छोटी है।